हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट या फिर इसको आइसोलेटेड जॉइंट भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और कंट्रोल जॉइंट, और लास्ट में कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो एक्सपेंशन जॉइंट और आइसोलेटेड जॉइंट की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल सेपरेशन होता है बिल्डिंग एलिमेंट का, जो आपको अलाउ करता है इंडिपेंडेंट मूवमेंट विदाउट डैमेजिंग द असेंबली। जैसे इसका एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये एक अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया, दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसमें बीच में जो जॉइंट दिया गया है उसको एक्सपेंशन जॉइंट बोलेंगे। इस जॉइंट का मतलब ये होता है कि दो बॉडीज़ जो हैं वो एक मतलब लिमिट के बाद वो उनको ये जॉइंट दिया जाता है ताकि दोनों फ्रीली बीच में थोड़ा सा गैप रख के वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकें, जिससे उनमें क्रैक्स या फिर किसी भी तरह का वियर एंड टीयर डेवलप ना हो। सेफली एब्जॉर्ब द थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जैसे गर्मी होती है तो एक्सपेंशन होता है, और ठंड मतलब टेम्परेचर लो होने पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये हर मटेरियल में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो इससे बचने के लिए दिया जाता है, वाइब्रेशन हो उसको एब्जॉर्ब करे उसके लिए दिया जाता है। ये ब्रिज में, रेलवे ट्रैक में और अदर कंस्ट्रक्शन वाले मटेरियल्स में यूज़ होता है। फिर आगे बात करें हम लोग तो जैसे ये आपका एक्सपेंशन जॉइंट का ये दिया गया है। एक्सपेंशन जॉइंट जो है कंक्रीट ब्रिज में जैसे दो बीच में एक चैनल डाल के दे दिया, ये इधर फ्रीली मूव करेंगे, बीच में बिटुमिन फिल किया गया है। या फिर आप इधर देख सकते हैं, ये वाला आपका सेम वही है। दोबारा बात करें, एक्सपेंशन जॉइंट है वो स्टील के प्लेट गार्डर में है। ये बीच में जो इधर गैप देख रहे हैं या फिर इधर जो ये गैप देख रहे हैं, ये आपके इसके फ्री एक्सपेंशन के लिए। यहाँ भी सेम वही कहानी है। अब कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और कंट्रोल जॉइंट की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे पीक्यूसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का मतलब वो जॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे पीक्यूसी रोड बनाते टाइम, मॉर्थ जो है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का जो मैनुअल है वो ये कहता है कि 3 to 5 मीटर पे हमें कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देना है। यानी कि ऊपर से स्लैब का जो डेप्थ है इससे 1/3 तक इसको काट देना है। काटना क्यों है? क्योंकि 5 मीटर से लंबा अगर स्लैब का लेंथ होगा तो उसमें क्या है कि स्ट्रेस डेवलप होगा, और स्ट्रेस के वजह से मतलब टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा कंक्रीट में। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरे स्लैब में कहीं से भी वो क्रैक कर सकता है। तो उस क्रैक को कहीं और ना हो के अगर होना भी हो तो यहाँ पे हो क्रैक, इसलिए उसको हर 5 मीटर पे काट दिया जाता है। और जहाँ पे काटा जाता है यहाँ पे एक डॉवेल बार प्लेस किया जाता है। आप जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे देख लो आप, एक साइड पॉकेट उसमें प्लास्टिक शीथिंग यूज़ की जाती है, दूसरे साइड खुला रहता है ताकि एक स्लैब से जुड़ा रहे और दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव कर सके। तो यहाँ पे इसकी जो स्लैब की डेप्थ मान लो अगर लेटर सपोज 400 है, वैसे होती नहीं जनरली, 300 या 330 होती है, तो 1/3 से 1/4 तक काटते हैं। 1/4 यानी कि 100, 1/3 यानी कि उसमें 133 समथिंग हो जाएगा। तो 100 to 133 हम काटेंगे इसको ऊपर से नीचे। इसमें बीचों बीच हमें इसमें डबल डाला हुआ रहता है। तो अगर क्रैक होता भी है तो सबसे वीक पोर्शन ये पड़ता है, तो यहाँ क्रैक होगा तो ये पूरा आपका पैनल जो है ये बच जाएगा। इसका मेन मोटिव यही होता है। कट और ग्रूव्स मेड इन कंक्रीट और एसफॉल्ट एट रेगुलर इंटरवल, ये दिया जाता है। मेड एट लोकेशंस वेयर देयर आर चांसेस ऑफ क्रैक्स और वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेसेस आर एक्सपेक्टेड। मतलब जहाँ पे हम काटें हमें ये मान के चलना है कि अगर नहीं काटेंगे तो 5-6 मीटर पे क्रैक होगा। तो हम जहाँ चाहते हैं वहाँ क्रैक हो, और वहाँ पे अंदर हमने री डाल रखा होता है। फिर आगे बात करें कंट्रैक्शन जॉइंट की, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट यहाँ पे है। जैसे हमने 1/4 मिनिमम काटा या फिर 1/3 तक एज पर मॉर्थ, तो जो भी स्ट्रेस अगल बगल में डेवलप हो रहा था तो उसको सबसे इजी पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से 1/3 कट चुका है तो क्रैक वो यहीं पे इंड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कंट्रोल जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि हमने कंट्रोल करके अपनी मर्जी से इसको कराया है यहाँ पे क्रैक। अब नीचे ये देखिए, ये हमारा डबल पिच में प्लेस रहता है कंट्रोल जॉइंट पे। तो ये डबल जो है ये दोनों को एक दूसरे से पकड़ के रखता है, और इधर हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, इधर नॉर्मल रहता है। आगे बात करें कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की, तो इसमें भी सेम वही है। मतलब कंट्रोल जॉइंट को ही कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी बोलते हैं ऐसा
मतलब सेम ही है, नोमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइंट की। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट वो जॉइंट है जहाँ पे हमने काम आज ख़त्म कर दिया है। जैसे ये आपका, इसमें देखिए, ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट में क्या होता है कि हम उसमें डॉवेल डाल के छोड़ देते हैं, आज हमारा काम जहाँ ख़त्म हो गया वो हो गया, फिर अगले दिन जो काम शुरू करेंगे फिर वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे ये देखिए, इस फोटो में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये PQC है, इसमें ये हमारा टाई बार दिया हुआ है वो लॉन्गिट्यूडनल का। ये ट्रांसवर्स सेक्शन में ये इसमें दिया गया है डॉवेल्स, 32 टू 38 mm का डॉवेल यूज़ किया जाता है। तो आज काम ख़त्म हुआ तो यहाँ पे हम प्लाई बोर्ड लगा के या फिर वो MS वाली बोर्ड लगा के इसको कास्ट करके इसको डॉवेल निकाल के छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे आएंगे तो फिर ये डॉवेल लगा हुआ है एज इट इज़, फिर इसमें एक हम 10 to 20 mm 30 mm जो भी एज़ पर ड्राइंग है, हम फिलर बोर्ड यूज़ करेंगे, इसमें फिलर बोर्ड लगा के 20 mm का, फिर यहाँ से कंक्रीटिंग यूज़ करेंगे। एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो कभी कभी कंस्ट्रक्शन जॉइंट का भी काम करता है। जैसे एक्सपेंशन जॉइंट जो है उसका एक लिमिट होता है कि हमें उसे 40 to 50 मीटर के बीच में देना होता है, और जनरली हमारा पैनल एक होता है 4.5 मीटर का। तो या तो हम 41.5 मीटर पे एक एक्सपेंशन जॉइंट दे सकते हैं, या फिर 45 मीटर पे दे सकते हैं, या फिर 49.5 मीटर पे दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक पैनल हम एक दिन में अगर कास्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम 50 मीटर होगा, 50 मीटर से कम ही होगा। तो 49.5 पे अगर हम रुकते हैं एक्सपेंशन जॉइंट देने के लिए, तो वो एक्सपेंशन जॉइंट हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट के जगह पे दे सकते हैं। जैसे ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, साथ साथ ये एक्सपेंशन जॉइंट भी हो गया, क्योंकि ये 45 मीटर हमने प्योर कास्ट कर लिया। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारा TM ख़राब हो गया या फिर हमारा मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, तो उसमें हम एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो 45 मीटर तक नहीं ला सकते। तो उसमें जहाँ हमारा मटेरियल ख़त्म हुआ वहीं पे हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट दे देते हैं। तो अगले दिन जब फिर हम वहाँ से काम शुरू करेंगे तो उस कंस्ट्रक्शन जॉइंट पे हमें फिर से फिलर बोर्ड देना पड़ेगा, और फिर इसके आगे काम करना पड़ेगा, चाहे वो हमारा 20 मीटर या 25 मीटर पे ही काम क्यों ना बंद हुआ हो, तो एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ेगा। तो ये 3 तरह के मेजर जॉइंट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। दूसरा चीज़ ये भी है कि ये जो जॉइंट देते हैं वो बट टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है। ये नहीं कि इसको माल को हमने स्लोप में ऐसे डाल दिया फिर शुरू किया, नहीं, तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती है। ये एकदम 90 डिग्री शार्प, एकदम प्लम के साथ इसको साहुल एकदम धागा से सीधा करके तब इसको किया जाता है। फिर आगे से फिर इसमें यूज़ करेंगे, फिर बीच में जो ये गैप जो बचेगा उसमें हम लोग फिलर बोर्ड डाल के या फिर ऊपर से सीलेंट डाल के उसको यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या कैसे यूज़ होता है। एक फ्रेंड का कल के वीडियो में कमेंट आया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं। और जो भी हम जिस डायरेक्शन में गाड़ियां चलती हैं ना, उस डायरेक्शन में जो भी सरिया डालते हैं वो प्लेन MS का रॉड होता है, नॉर्मल MS का स्टील रॉड 32 mm 38 mm जो भी एज पर डिज़ाइन है वो यूज़ होता है। लेकिन रोड के लॉन्गिट्यूडनल जो यूज़ होता है वो हमारा टाई बार यूज़ होता है, वो हमारा TMT बार होता है, जो इसमें रिब्स वाले नॉर्मली जो TMT बार्स होते हैं 12 mm का जनरली यूज़ करते हैं, एक दूसरे अगल बगल के पैनल्स को पकड़ के होल्ड करके रखने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।